So, hello and welcome to all those cockroaches out there who are preparing for government exams. अब से मैं यही बोलूंगा, कॉकरोचेस बोलना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ओके, लेट्स स्टार्ट. आज का टॉपिक है इमरजेंसी. सबसे पहले बात आती है कि इमरजेंसी में इमरजेंसी प्रोविजन ऐड क्यों करना पड़ा. उस वक्त इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको किसी तरह मना के ऐड किया गया था, बट कभी भी ऐसा हो सकता था कि वहाँ विद्रोह हो सकता था या बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती थी. इसके लिए सेंटर को एक यूनिटरी पावर देना जरूरी था. फेडरलिज्म तुरंत खत्म किया जाना चाहिए या जा सके, इसका भी प्रावधान होना चाहिए. सो इसके लिए भी लाना पड़ा. और इन केस कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो भी, फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब बहुत सारी गरीबी आ जाए देश में, पैसे की कमी हो जाए, तो उसके लिए भी एक फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें कर्टेल भी की जा सकती हैं, लोगों की सैलरीज घटाई जा सकती है, इसके लिए भी फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान ऐड किया गया. ओके, नाउ विल क्विकली मूव टू आवर पीडीएफ दैट इज हियर. इसमें सब चीज़ मेंशन है, सिर्फ एक पेज में पूरा इमरजेंसी मेंशन है, बस इतना ही समझ लीजिए. इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा. ओके, तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी इंस्पिरेशन हमें. इसमें दो चीज़ें आती हैं. सबसे पहले कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आए थे. प्लीज रिमेंबर दिस, कीप दिस इन माइंड. और जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी है वो जर्मनी से बोरो किया गया था. मैंने बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूज होते हुए देखा है. उनसे पूछा इमरजेंसी कहाँ से ली गई थी, वो बोलते हैं जर्मनी से. नो, दिस इज नॉट राइट. जो सारी चीज़ें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई थी, बट जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं वो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे. हाँ, उसमें भी ये चीज़ ऐसे है कि प्रेसिडेंट रूल जो है, प्रेसिडेंट रूल शायद हमने लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, बाकी फाइनेंशियल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी हमने जर्मनी से लिया था. बट स्टिल अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से आए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आए थे, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी. दैट्स इट हियर. ओके, नाउ मूव टू हियर. वही बात यहाँ लिखी हुई है कि व्हाई इट वाज नेसेसरी. So in times of crisis, the constitution gives the union extra power to protect the nation, its people and its financial stability. क्राइसिस के समय में सेंटर के पास ज्यादा पावर होना जरूरी है, वरना पता चले कि कुछ स्टेट अपने लॉज बना रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं. ओके, सो नाउ विल अंडरस्टैंड कितने तरह की इमरजेंसी होती है और किस आर्टिकल में मेंशन है, उसमें क्या क्या चीजें हैं. ओके, इस एक टेबल में आपके बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस एक टेबल से बनते हैं, सिर्फ इस एक टेबल से, और हमेशा लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं. अच्छे से समझेंगे इसको. नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में मेंशन है. प्रेसिडेंट्स रूल 356 में मेंशन है. इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, बट स्टेट इमरजेंसी नहीं मेंशन है वहां प्रेसिडेंट्स रूल मेंशन है. फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में मेंशन है. ओके, अब नेशनल इमरजेंसी किन किन ग्राउंड्स पे लगाया जा सकता है अगर देश में अशांति फैल रही है, या क्यों लगाया जा रहा है. तो सबसे पहली चीज है कि वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, ये दो टाइप्स को बोलते हैं एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, मतलब बाहरी डिस्टर्बेंस. वॉर है दूसरी कंट्री से होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन तो वैसे ही दूसरे कंट्रीज से द्वारा ही किया जाएगा. फिर बात आती है आर्म्ड रिबेलियन, इसको बोलते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस. यहां से भी एमसीक्यू बनता है, बट कीप दिस इन माइंड, ये आर्म्ड रिबेलियन पहले नहीं हुआ करता था. इसी का फायदा उठा के इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, तब हुआ करता था, तब इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, सिर्फ यही मेंशन था. अब इंटरनल डिस्टर्बेंस का डोमेन बहुत बड़ा है, इसलिए, और बहुत वेग है इसकी डेफिनेशन, कोई जान ही नहीं पाएगा. छोटी सी चीज को भी इंटरनल डिस्टर्बेंस कह के इमरजेंसी लाई जा सकती है. इसलिए इसको 44th अमेंडमेंट द्वारा यहाँ लिखा हुआ है 1978 में रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन से. मतलब अब जब भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेज में लोग असलाह बारूद द्वारा चीजें करेंगे, तब इमरजेंसी लगाई जा सकती है. अब रेसिडेंट रूल क्यों लगाया जाता है, स्टेट इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है. फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, लेट्स से कि कहीं की स्टेट गवर्नमेंट यूनियन का कहा मानना ही बंद कर दे, यूनियन के लॉज मानना ही बंद करते, तो उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है. या कई सारे केसेस में ऐसा भी किया जाता है कि जब वहां प्रॉपर कोई मशीनरी ना हो कॉन्स्टिट्यूशन की, लेट्स से कि वहां कोई सरकार ही ना बन पा रही हो, कोई किसी को मैंडेट मिल ही नहीं पा रहा हो, तो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है. बहुत सारे स्टेट्स में कई बार लगाया गया है. सिर्फ अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में ही 10 बार शायद लगाया है, सबसे ज्यादा केरला में लगाया 11 बार. एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे लास्ट में. फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं. आर्टिकल 360 में मेंशन जो है, उसमें थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, मतलब वही कि अगर गरीबी है, बहुत पैसे की कमी हो गई है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है. ये पूरे इंडिया में या किसी एक स्टेट में या कहीं भी लगाई जा सकती है. सेम विथ नेशनल इमरजेंसी, सेम विथ प्रेसिडेंट रूल. ओके, ड्यूरेशन क्या होता है. ड्यूरेशन किसी भी नेशनल इमरजेंसी जब भी लगी हुई है तो 6 मंथ्स ड्यूरेशन होता है, और 6 मंथ्स के बाद उसको 6 मंथ्स करके इन्फिनिट टाइम तक बढ़ाया जा सकता है. यहाँ लिखा हुआ है. प्रेसिडेंट रूल का भी ड्यूरेशन 6 मंथ्स हो सकता है, बट मैक्सिमम 3 ईयर्स इसको किया जा सकता है, इंडेफिनिट टाइम तक नहीं. क्योंकि अगर इतनी ही स्टेट मशीनरी फेल हो रही है बार बार, तो वहां सही से चुनाव कराइए, सही से
वहां पे और भी चीजें चेंजेस करने की जरूरत है आपको, तो इसलिए मैक्सिमम 3 साल का टाइम दिया गया है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है जब, तब वो आ गई तो वो मतलब कंटिन्यूअस चलती रहती है अनटिल अनलेस प्रेसिडेंट उसको रिवोक ना कर दे। ओके। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए अगर हम जैसे नेशनल इमरजेंसी लगाना है, तुरंत अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सजेस्ट करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट तुरंत लगा दिए, प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ गया, तुरंत इमरजेंसी इफेक्ट में आ जाएगी। बट इफेक्ट में तो आ गई है, बट ओनली 1 मंथ तक रहेगी वो इमरजेंसी, जब अगर उसको स्पेशल मेजोरिटी जो कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द हाउस की जो स्ट्रेंथ है, इससे दोनों हाउसेज में पास नहीं कराया गया, तब तक अगर 1 महीने के अंदर नहीं, 1 महीने मैक्स 1 महीने तक रहेगी, अगर नहीं कराया गया उसके बीच तो ये अपने आप नल हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। ओके। प्रेसिडेंट रूल विद इन 2 मंथ्स बाई सिंपल मेजोरिटी, फाइनेंशियल इमरजेंसी विद इन 2 मंथ्स बाई सिंपल मेजोरिटी। ओके। अब बात आती है कि क्या होता है इसमें। सेंटर बिकम्स मोर पावरफुल ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, फेडरल सिस्टम बिकम यूनिटरी सिस्टम्स, मतलब कि फेडरल सिस्टम कई सारे स्टेट हैं उनको एक यूनिट से हम बांध के रखे हैं, तो ये चीज खत्म हो जाती है, सब एक यूनिट की तरह काम करने लगते हैं, ये अंदर की जो चीजें हैं वो गायब, सिर्फ एक सेंटर रह जाता है, उसी के पास एक एब्सोल्यूट पावर हो जाती है। फंडामेंटल राइट्स को भी अफेक्ट होते हैं, वो आगे जानेंगे अभी। फिर अब बात आती है प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है। स्टेट गवर्नमेंट में बी सस्पेंडेड बाई डिसमिस्ड, सस्पेंशन का मतलब है कुछ दिन के लिए उनको रोक दिया जाता है कार्यवाही और बाकी चीजों से, अपने असेंबलीज में जाने से। डिसमिस मतलब एकदम खत्म ही कर देना, कि कोई सरकार बनी हो उसको पूरी तरह खत्म भी किया जा सकता है। अब आता है कि पार्लियामेंट एक्सरसाइज स्टेट लेजिस्लेटिव पावर, जो यहाँ स्टेट की पावर थी जो दी गई है स्टेट असेंबलीज को, पूरी तरह पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। कीप दिस इन माइंड। ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज एंड जजेस में भी रिड्यूस्ड, किसी भी एम्प्लॉय या जज की सैलरी रिड्यूस की जा सकती है, बट ऐसा लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा कि जजेस के उसमें, जजेस के इसमें लिखा होता है कि उनकी जो भी पर्क्स, जो भी चीजें मिल रही हैं, आप जजेस वाले आर्टिकल्स में जाएंगे उसमें ऐसा मेंशन है कि जो भी उन्हें पर्क्स मिल रहे हैं उन्हें घटाया नहीं जा सकता है, जो भी कंडीशन है जॉब की वो कम नहीं की जा सकती है, बट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी ऐसा प्रावधान बनाया गया कि उनकी सैलरी को भी इफेक्ट पड़ता है। ओके। अब आती है कब कब एक्चुअली प्रोक्लेम किया गया है हमारे देश में इमरजेंसी। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी 1962 जब चाइना वॉर हो रहा था तब, फिर 1971 पाकिस्तान वॉर के ड्यूरिंग, फिर 1975 जब इंदिरा जी ने किया था। तो ये इसमें से कोई भी रिवोक नहीं हुआ था, जब ये आ गया था, ये आया था तो ये चल रहा था, ये आया था तो ये चल रहा था। ओके। ऐसा भी किया जा सकता है, ये भी मेंशन है। देन कम द प्रेसिडेंट रूल, सबसे पहले पेप्सू स्टेट में लगाया गया था 1951 में, 100+ टाइम्स लगाया जा चुका है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में नहीं लगाई गई है। ओके। अब आते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्ट 18 में मेंशनड है, 18 में मेंशनड है। आर्टिकल 352 में क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मैं बता चुका हूँ। 353 में इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। 354 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी लगी है तो स्टेट और सेंटर के बीच कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 355 में ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, जैसे कि इमरजेंसी लगा दी गई है, स्टेट की सारी पावर ले ली गई है, तो ये ड्यूटी है यूनियन की कि उन स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे, और एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस के दौरान उन स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर आता है 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल खुद है। 357 है एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर आर्टिकल 356, जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो सेंटर कैसे कैसे परफॉर्म करेगा। देन कम द 358, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी आई तुरंत आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, बट सिर्फ 2 ग्राउंड पे, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। जब भी इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है जो कि आर्म्ड रिबेलियन, उसके दौरान आर्टिकल 19 नहीं सस्पेंड होता है। ओके। अब आती है बात 359 की जो कि है सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसको समझते हैं। ऐसा बोला जाता है, मतलब बहुत लोगों को कहते हैं, मैंने सुना है कि राष्ट्रपति जो है फंडामेंटल राइट्स छीन सकता है यूजिंग इट्स 359 दिस आर्टिकल्स पावर, बट ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जाते हैं, आप उनको इन्फोर्स कराने के लिए किसी कोर्ट में नहीं मूव कर सकते हैं, बस ये चीज मेंशन है, बट वो भी इन 2 आर्टिकल्स को छोड़ के 20 एंड 21, बाकी आप सब पे लगाइए, इनको छोड़ दीजिए। दैट्स इट। देन कम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ठीक है। अब कुछ एमसीक्यूज जो बहुत सारे कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज बनते हैं उसकी बात करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं इसमें बता चुका हूँ, बट फॉर रिवीजन ओनली एक बार और इसको डिस्कस कर लेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं, जर्मनी से लिए गए, बट आई हैव टोल्ड यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये लिए गए हैं, लोगों को लगता है कहाँ से, यहाँ 1935 से, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स क्या क्या हैं,
तो वही ग्राउंड्स हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिवेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है उसमें। आर्टिकल 358 सस्पेंड विच फंडामेंटल राइट्स? 19। 359 कौन सा सस्पेंड करता है? कोई नहीं, बट राइट टू मूव कोर्ट्स खत्म कर दिया जाता है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। राइट्स दैट कैन नॉट बी सस्पेंडेड, तो वही है आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 358 ऑपरेट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू ओनली वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। जब ये होगा तभी आर्टिकल 358 जो की है कि 19 का सस्पेंशन, आर्टिकल 19 जो की है फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, ये सारी जो चीजें हैं उनका सस्पेंशन। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल 3 ईयर्स, 6 महीने करके इसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, नो मैक्सिमम लिमिट, एक बार आ गया तो चलता ही रहेगा जब तक प्रेसिडेंट उसको रोक ना दे। ओके। फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार इंपोज की गई है? एक भी बार नहीं। नंबर ऑफ नेशनल इमरजेंसी 3 बार। कब कब? एक तो 1961 ड्यूरिंग वॉर ऑफ चाइना, एक 1972 ड्यूरिंग वॉर विद पाकिस्तान, एक 1975 ड्यूरिंग इंदिरा गांधी रेजिम, यहाँ मेंशन है 1962। देखो लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, 1962, 1971, 1975, मैंने 1972 बोल दिया, सॉरी 1971 है। ओके। ईयर्स कौन कौन से यहाँ मेंशन है? फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी वाज ड्यू टू चाइना वॉर, इसको साइनो वॉर भी बोलते हैं। इस चाइना वॉर में यूएसएसआर ने साथ दिया था चाइना का, इंडिया का नहीं, ये याद रखिएगा। फेडरल सिस्टम बिकम यूनिटरी मेनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट किस आर्टिकल मेंशन है? 355 में। एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर प्रेसिडेंट रूल इज अंडर 357। ओके। तो सिर्फ इतनी सारी चीजों में आपके सारे एमसीक्यूज रिलेटेड टू इमरजेंसी